बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सादा जिंदगी बसर करने की तरगीब दिलाई है। लिहाजा आज के दर्स व बयान में अल्लाह के एक वली का जिक्र खैर करने की सआदत हासिल करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हजरत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह बलख के बादशाह थे और वसी सल्तनत के मालिक थे। आपकी बड़ी ही ठाठ बाट की जिंदगी थी। जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह सवारी पर सवार होते थे तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खुद्दाम 40 ढालें सोने की और 40 गुर्ज यानी हथौड़े सोने के आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आगे और पीछे लेकर चलते थे। एक रात आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने शाही बिस्तर पर सो रहे थे तो आधी रात के वक़्त आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को छत पर आहट मालूम हुई। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आवाज देकर पूछा कि छत पर कौन है। किसी ने जवाब दिया कि मेरा ऊंट खो गया है और मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि ऊंट का छत पर क्या काम? क्या कभी ऊंट छत पर भी मिला है? किसी ने जवाब दिया, ए गाफिल, तू अल्लाह ताला को अतलसी लिबास, नरम नरम बिस्तर और शाही तख्त पर ढूंढता है। अगर छत पर ऊंट तलाश करना नादानी है तो अतलसी लिबास, नरम नरम बिस्तर और शाही तख्त पर खुदा को तलाश करना कौन सी दानाई है? लिहाजा हजरत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर इस गैबी आवाज का बेहद असर हुआ और दिल चोट खाकर रह गया। सुबह जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने तख्ते शाही पर बैठे और दरबारे आम हो रहा था तो एक अजनबी दरबार में दाखिल हुआ तो उस नौवारिद का कुछ ऐसा रोब व दबदबा था कि उससे अंदर दाखिल होते हुए किसी ने ना रोका। ये अजनबी जब दरबार में दाखिल हुआ तो कहने लगा कि ये मुसाफिर खाना मुझे पसंद नहीं। बादशाह बोला कि ये मुसाफिर खाना कब है?
ये तो मेरा महल है। उस अजनबी ने पूछा कि ये बताइए कि आपसे पहले ये महल किसके पास था? बादशाह बोला मेरे वालिद साहब के पास था। तो फिर अजनबी ने पूछा और आपके वालिद साहब से पहले ये महल किसके पास था? बादशाह ने जवाब दिया मेरे दादा जान के पास था। अजनबी ने फिर पूछा आपके दादा जान से पहले किसके पास था? बादशाह ने जवाब दिया मेरे दादा जान के वालिद साहब के पास। अजनबी ने कहा तो गोया आपसे पहले इसमें आपके वालिद रहते थे और आपके वालिद से पहले आपके दादा इसमें रहते थे और आपके दादा से पहले उनके वालिद इसमें रहते थे। तो आली जा आप खुद ही फरमाइए कि मुसाफिर खाना और किसको कहते हैं? मुसाफिर खाना वही तो होता है जिसमें एक जाए और दूसरा आए। ये कहकर वो अजनबी बाहर निकल गया। हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दिल पर सख्त चोट लगी। वो लर्ज गए और तख्त से उतरे और उस अजनबी के पीछे दौड़े यहां तक कि उसे पा लिया और उससे दरियाफ्त किया आप कौन हैं? तो उसने जवाब दिया कि मैं खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम हूँ। हजरत इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दिल पर इन वाक़यात का एक गहरा असर हुआ और दुनियावी सल्तनत को खैरबाद कह दिया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह 9 साल तक एक गार में मुजाहदे और रियासतें करते रहे हत्ता के आसमान विलायत के एक दरखशिंदा सितारे बनकर चमके। मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का यही वाक़या लिखकर ये भी लिखा है कि आप एक मर्तबा दरिया के किनारे बैठे अपने हाथ से अपना लिबास सी रहे थे कि वहां से एक अमीर आदमी का गुजर हुआ। उस अमीर आदमी ने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जब इस हाल में देखा कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने हाथ से अपना लिबास सी रहे हैं तो दिल में कहने लगे कि इन्होंने सल्तनत छोड़कर इस फकीरी में क्या हासिल किया। हजरत इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसके इस ख्याल पर मुतल्ले हुए और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने झट अपने हाथ की सुई दरिया में डाल दी और फिर बुलंद आवाज से नारा लगाया और फरमाया ए मछलियों मेरी सुई मुझे वापस ला दो। उस अमीर आदमी ने जब ये वाकया देखा तो मुतअज्जब हुआ और सोचने लगा कि इतने बड़े दरिया में फेंकी हुई छोटी सी सुई भला वापस कैसे मिल सकती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं हजारों मछलियां अपने अपने मुंह में एक एक सोने की सुई लिए हुए दरिया से बाहर निकल आई। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया मुझे ये सोने की सुइयां नहीं चाहिए मुझे तो अपनी सुई चाहिए। चुनाचे फिर एक छोटी मछली अपने मुंह में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सुई पकड़े हुए लाई
और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आगे डाल दी। उस अमीर आदमी ने जब ये करामत देख ली तो हैरान रह गया और हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस अमीर से जो कुछ फरमाया, इसको मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुछ इस तरह फरमाते हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस अमीर की तरफ तवज्जो फरमाकर कहा कि बताओ मुझे वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐशो इशरत और गफलत की ज़िंदगी इख्तियार करके फिर खुदा को पा लेने का ख्याल खाम है। और ये भी मालूम हुआ कि इस फानी दुनिया में अपने पास झोपड़ी हो या अजीम शान महल, ना वो हमारे पास हमेशा रहेगा और ना हम उसमें हमेशा रहेंगे। हम मुसाफिरों की तरह उसमें चंद चंद रोज रह कर चले जाएंगे, फिर उसमें कोई दूसरा आ जाएगा, फिर वो भी उसमें चंद रोज रहेगा, फिर कोई तीसरा आ जाएगा। लिहाजा दुनिया में दिल लगाना बहुत बड़ी नादानी है। और ये भी मालूम हुआ अल्लाह ताला के वली अल्लाह ताला की अता से दिल के ख्यालात पर भी मुतअल्ले हो जाते हैं, फिर उनका हुक्म व तसर्रुफ दरियाओं और दरियाई मखलूक पर भी जारी हो जाता है। हमारे प्यारे मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी के पेश करदा बिछौने में आयब ना निकालते कि ये खुरदरा है या ऊंचा नीचा है या आरामदेह नहीं है या चुभता है वगैरह वगैरह। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बिछौने और चारपाई में ऐब जोई नहीं की। जब भी मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई बिछौना बिछा दिया जाता, आप उसी पर लेट जाते, और अगर ना बिछाया तो जमीन पर ही लेट जाते थे। सब नबियों के आप हैं सरवर, दोनों जहां के दाता हैं, पर सब नबियों के आप हैं सरवर, दोनों जहां के दाता हैं, पर हाथ का तकिया खाक का बिस्तर, हाथ का तकिया खाक का बिस्तर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमड़े का तकिया मुबारक इस्तेमाल फरमाते। ये ना होता तो सिर्फ हाथ ही का तकिया बनाकर आराम फरमाते। आकाए नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकिया मुबारक चमड़े का था और उसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी तकिया से टेक लगाकर भी बैठा करते थे। लिहाजा हमें भी कभी कभी ये सुन्नत अदा करनी चाहिए। चुनांचे हजरत जाबिर बिन सुमरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
मैंने मालिक के दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया से टेक लगाए हुए थे और मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर नमाज पढ़ते थे और इस बात को पसंद फरमाते थे बागत की हुई यानी खुश्क की हुई खाल हो और मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर नमाज अदा फरमाए। हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुआ। उस वक्त मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तकिया से टेक लगाए बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मेरे आगे डाल दिया और फरमाया, ए सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अगर कोई मुसलमान अपने किसी भाई से मिलने जाए और वो अज़ारा ताज़ीम उसके लिए तकिया पेश कर दे तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मरतबा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए तो उन्होंने भी आज़ारा तकरीम अपनी पुश्त का तकिया सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पेश कर दिया। इस पर हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुआ दी और वो वाक़या बयान किया जिसमें मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपना तकिया मरहमत फरमाया था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मोहसन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।